हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हमारा 5वां एपिसोड है और 5वें एपिसोड में हम एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। पंजाब का अब तक का सबसे खूंखार और खौफनाक सीरियल किलर बोल सकते हैं, जिसने 18 महीने में 11 हत्याएं की। हत्या करने का तरीका भी बहुत अजीब था। आखिरकार 18 महीने में 11 लोगों का कत्ल इस इंसान ने क्यों किया? पुलिस के हाथ कैसे ये इंसान आया और 18 महीने से पुलिस इसको क्यों नहीं पकड़ पाई? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि ये पहले लोगों के साथ संबंध बनाता, उसके बाद उनकी हत्या कर देता और हत्या के लिए किसी हथियार का उपयोग नहीं करता कि बंदूक से या तलवार से या किसी धारदार वस्तु से हत्या कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये गले में एक गमछा पहनता था अक्सर और उस गमछे से क्या करता था, लोगों की हत्या कर देता था। हत्या करने के बाद जिसकी हत्या करता था उसके कपड़े उतारकर पंजाबी भाषा में लिखता था धोखेबाज, और फिर उसके बाद जिसको वो मारता था उनके पैर छूकर उनसे माफी मांगता था कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको मार डाला, मैंने तुम्हारी हत्या कर दी, मुझे माफ कर दो। तो इस तरीके से जब ये पूरा खुलासा हुआ तो उस आरोपी ने बताया कि ये मेरा हत्या करने का तरीका था और मैं बहुत नशे में रहता था, तो मुझे नहीं पता कि मैंने कितने लोगों की हत्या की। हालांकि पुलिस को अभी 11 हत्याओं के सबूत मिले हैं, संख्या बढ़ भी सकती है, जांच जारी है। तो कहानी कैसे शुरू होती है, कैसे ये व्यक्ति पकड़ाता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। और हैरानी की बात यह है कि ये जो इंसान है, ये जो आदमी है, ये जो आरोपी है, ये दिन में एकदम पुरुषों के जैसे रहता था, आदमियों के जैसे, और जैसे ही रात होती थी ये महिला बन जाता था, स्त्री बन जाता था और लोगों से संबंध बनाने के लिए रोड पर जाता था और डील होती थी कि इतने पैसे में हम संबंध बनाएंगे, और अगर वो उतने पैसे नहीं देता था तो वो उस इंसान को मौत के घाट उतार देता था। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहानी है। ये कहानी है होशियारपुर के गढ़शंकर के चौड़ा गांव के रहने वाले राम स्वरूप की, जिसने पिछले 1.5 साल में पंजाब के 3 जिलों में वारदात को अंजाम दिया। ये जिले हैं रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर, और क्राइम करने का तरीका बिल्कुल सेम। अब 18 महीने में 11 कत्ल करा, लेकिन पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई? अभी क्यों पकड़ा? उसका भी एक कारण है। होता यह है कि 18 अगस्त को टोल प्लाजा के पास एक चाय की दुकान है और चाय की दुकान के पास एक लाश मिलती है। तो फिर पुलिस को कॉल किया जाता है कि यहाँ पर एक लाश है और इसके पीछे धोखेबाज लिखा है और कपड़े मतलब उतरे हुए हैं। पुलिस आती है, पुलिस पूरा मामला दर्ज करती है। अब होता यह है कि जिसकी मौत हुई, जिसकी हत्या हुई, उसका जो फोन है वो एक्टिव था, चालू था। अब पुलिस ने सोचा कि कातिल तक तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये जो फोन है कातिल का मतलब जिसकी हत्या हुई है उसका, वो एक्टिव है। तो पुलिस ने फोन को सर्विलांस में डाला, ट्रैक किया और मतलब वहां तक पहुंच गए, मतलब जिसके पास फोन था वहां तक पहुंच गए। तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, सोचा कि यही कातिल है, इसी ने मर्डर किया है। पास फोन था, पुलिस ने उसको पकड़ा और पूछताछ करने लगी। तो उस इंसान ने कहा कि नहीं नहीं, ये फोन तो अभी मैंने सेकेंड हैंड खरीदा है, सस्ते में। एक आदमी आया तो उसने कहा कि बस ये फोन यहीं पड़ा था, तुम ले लो सस्ते में, मैं तुमको बेच दूंगा। तो मुझे फोन की जरूरत थी तो मैंने ये फोन ले लिया, ये फोन मेरा नहीं है। अब पुलिस ने कहा कि कैसा दिखता था? तो बोले अब मुझे इतनी शक्ल तो याद नहीं है जिससे मैंने फोन लिया। तो पर उसने बोला कि उसकी एक खासियत थी, वो दिखता तो मर्द था लेकिन जो उसकी हरकतें थी ना वो औरतों जैसी थी, मतलब कि उसने मेकअप वेकअप करके रखा था। अब पुलिस को भी अजीब लगा तो उसने कहा कि चलो ठीक है, तुमको जितना जितना पता है हुलिया बताओ। फिर उसका स्केच बनाया गया, आप ये स्केच देखिए। फिर पुलिस ने इस स्केच को हर जगह लगवा दिया कि इस इंसान को जो भी देखे वो हमें कांटेक्ट करे। तो कुछ दिन बाद एक आदमी का फोन आया, बोले कि ये यहाँ पे रहता है, इसको हमने यहाँ पर देखा है। तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया और सोचा कि चलो वो जो चाय का जो मालिक था, जिसकी टोल प्लाजा के पास लाश मिली, उसका जो कातिल है वो पकड़ा गया, अब स्टोरी खत्म। लेकिन जब पूछताछ की गई मेन आरोपी से, सोडी से, तो फिर उसने जो जो बताया ना, पुलिस हैरान रह गई। कहानी कैसे होती है, शुरू होती है, सुनिए। सोडी जो कि पंजाब में पला बढ़ा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ,
मतलब 10वीं तक पढ़ा है, 10वीं एक बार फेल हो गया, फिर दूसरी बार कैसे भी करके पास किया और फिर वो चला गया दुबई। दुबई गया तो वो थोड़ा गे जो होते हैं, समलैंगिक जो होते हैं, उनकी पार्टी उसने ज्वाइन कर ली और दुबई में रहा। फिर उसके बाद वो पंजाब आ गया वापस। पंजाब आया तो घर वालों ने शादी वादी कर दी, 3 बच्चे भी हो गए और उसके बाद ना उसके अंदर थोड़ा वो समलैंगिक वाला जो सीन था, समलैंगिक वाले जो लक्षण थे वो उसके अंदर दिखाई देने लगे। फिर पर वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। कुछ दिनों बाद उसको नशे की लत लग गई, मतलब बहुत दारू पीता, दिन भर दारू पीता, कुछ नहीं करता। फिर उसके बाद घर वालों ने सोचा कि इसको क्यों ना घर से निकाल दे। फिर घर वालों ने सोचा कि इकलौता बेटा है, माफी मांग लेगा, सुधर जाएगा, एक और मौका देते हैं। तो वो नहीं सुधरता है, तो उसके घर वाले उसको घर से निकाल देते हैं। अब उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। हालांकि जब वो छोटा सा था तो उसको मेकअप करने का और लड़कियों की साड़ी कपड़े जो भी मतलब पहनने का बड़ा शौक था उसको। तो छोटा सा था तो माँ बाप टाल देते थे कि अरे बच्चा है। तो वो आदत उसकी बड़े में हो गई। मतलब अब वो ना, उसको थोड़ा लड़कियों जैसा रहना पसंद था। उसके अंदर समलैंगिक लक्षण थे क्योंकि वो दुबई भी गया तो गे लोगों की जो संगति उसने ज्वाइन की। तो उसने सोचा कि अब काम धंधा तो कुछ है नहीं, घर वालों ने निकाल ही दिया, काम में मन लगता नहीं, नशा करता था तो दारू के अलग खर्चे तो थे ही उसके। तो उसने सोचा कि क्यों ना अब यही काम करते हैं, रात को लड़की बन जाते हैं। तो वो क्या करता था, दिन भर तो ठीक ठाक, मतलब दिन भर नशे में रहता, रात जैसे ही होती वो मस्त मेकअप शेकअप करता, स्कार्फ विस्कार्फ पहन लेता, उसका गमछा पहन लेता और रोड पर निकल जाता और मतलब लोगों को इशारों में फंसाता कि इतने रुपए दो, संबंध बनाएंगे, और ऐसा ये सिलसिला चलता रहा। ठीक है। अब होता ये था कि जैसे मान लीजिए कि उसने 500 रुपए में उसकी डील हुई कि 500 रुपए में हम संबंध बनाएंगे। अब सामने वाले ने उतने पैसे नहीं दिए, उसने 200 रुपए दिए या 150 रुपए दिए। तो वो क्या करता था, ऐसे लोगों का काम तमाम कर देता था। मतलब 500 रुपए में डील हुई है, 500 रुपए दिया तब तो उसकी जान बच गई, अगर उसने नहीं दिया तो उसकी जान नहीं बचेगी, मतलब वो मार डालता था। तो वो क्या करता था कि जैसे डील हुई, किसी ने उतने पैसे नहीं दिए तो वो क्या करता था, गमछे से उसका कत्ल कर देता था, फिर उसके कपड़े उतार के उसको उसके पीठ के पीछे लिखता था धोखेबाज, और बाद में उसके दोनों पैर छूकर माफी मांगता था कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी हत्या कर दी। ऐसे ही उसने 18 महीने में 11 कत्ल किए। क्यों किए? क्योंकि उतने पैसे उसको नहीं मिले और वो ये सब काम नशे में करता था। जब पुलिस को उसने बताया कि मुझे तो नाम भी नहीं पता, अभी तक पुलिस ने जो 6 हत्याएं हैं उसका खुलासा किया है। जैसे कबूला है कि 11 कत्ल किए हैं। तो कत्ल करने का तरीका बेहद अजीब था। संबंध बनाने के नाम पर उतने पूरे पैसे नहीं दिए तो उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति का काम तमाम कर दिया। तो पंजाब में अगर देखा जाए तो अब तक का बेहद खौफनाक ये सीरियल किलर था जिसने 18 महीने में 11 कत्ल किए, वो भी कुछ पैसों के लिए। और कैसे वो गे बनता है, कैसे वो दिन में मर्द रहता है, रात को महिला बन जाता है। तो ये पूरी कहानी थी, उसने कबूला भी है। कहानी कैसी लगी, सत्य घटना पर आधारित है, फिर ऐसी कहानी लेकर आऊंगी। चैनल पर नया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें। आपके आसपास भी ऐसी कोई कहानी है, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।